नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। दोस्तों, आज हम देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का 12वां वीडियो, और इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपको 11 वीडियो दे चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। इनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से। जो कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं, जैसे NTA NET JRF सेट के लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने ही वाला है। इसके अलावा जो राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती परीक्षा है तथा अन्य जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें हिंदी के जो उत्तर प्रश्न हैं वो बहुत ही गहराई से पूछे जाते हैं। तो प्रश्न इसी इतिहास ग्रंथ और ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो आपको आने वाली वीडियो में इसी में मिलेंगे। चलिए हम इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। आज हम भट्ट केदार मधुकर कवि के बारे में जानकारी लेंगे, और इनका यहाँ समय दिया गया है 1224 से 1243 संवत दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में जो समय है वो पूरा संवत में दिया है। तो देखिए आगे क्या इसमें बताया गया है। जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुणगान गाया है। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था। तो जयचंद प्रकाश महाकाव्य के लेखक कौन है? भट्ट केदार है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें जयचंद का गुणगान किया गया है। लिखा था कि जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन है। इसी प्रकार का जयमयंक जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा था, पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। केवल इनका उल्लेख सिंहायच दयाल दास कृत राठौराम ख्यात में मिलता है। तो इनका जो जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका, इनका जो है उल्लेख कहाँ पर मिलता है? सिंहायच दयाल दास कृत इनकी एक रचना थी, राठौराम ख्यात में इनका उल्लेख मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयाल दास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृतांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारों राठौरों का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी कन्नौज थी और जिसके अंतर्गत प्रायः सारा मध्य देश काशी से कन्नौज तक था। दूसरा चौहानों का, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की दो राजधानियां थीं, काशी कन्नौज और काशी। आगे हम देखते हैं। इसी से कन्नौज के गहरवार राजा काशीराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपुताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कालिंजर या महोबे के चंदेल राजा परमारदीदेव, जिसे परमाल के नाम से जानते हैं, जयचंद्र के मित्र या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे। तो यहाँ ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कालिंजर या महोबे के चंदेल राजा, जिसे परमारदीदेव या जिसे परमाल, इनके नाम से एक ग्रंथ भी बना था, परमाल लासो। तो इनके जो मित्र कौन थे? जयचंद्र इनके मित्र थे, जिसके कारण से पृथ्वीराज चौहान ने उन पर चढ़ाई की थी। किन पर? महोबे के राजे पर। चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान और पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे। अब हम देख लेते हैं जगनिक के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। अब जगनिक के बारे में हम देखते हैं तो इनका समय दिया गया है 1230। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के दो
देश प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदय सिंह जिनका नाम था। तो आल्हा और उदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन कर एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। जगनिक के काव्य में आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं। तो देखिए एनटीए नेट की परीक्षा में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो आल्हा है वो कब गाया जाता है या किस मौसम में गाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि बरसात के मौसम में आल्हा गीत गाया जाता है। गांव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच किसी अल्हेत की ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देती है। और यहाँ पर ये देखिए पंक्तियाँ दी गई हैं। 12 बरस ले कूकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। और इन पंक्तियों के जो लेखक हैं वो जगनिक हैं। इस प्रकार साहित्यिक रूप में ना रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीर दर्पपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक, किरीच देशों और जातियों जैसे फिरंगी के नाम से सम्मिलित हो गए और बराबर हो जाते। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इसमें पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आल्हा का प्रचार तो यूँ सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। वहाँ इसे गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड विशेषतः महोबे के आसपास भी इसका चलन बहुत अधिक है। इन गीतों में समुच्च को सर्वसाधारण आल्हा खंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आल्हा संबंधी ये वीर गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत हैं जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया है। आल्हा और उदल के सामंत थे। आल्हा और उदल किसके सामंत थे? परमाल के सामंत थे। तो ये आपको याद रखना है कि परमाल के जो परमार देव है उनके सामंत थे आल्हा उदल। बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आल्हा खंड के नाम से छपा। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने इसे पहल इन गीतों के संग्रह करके 60-70 वर्ष पूर्व छपवाया था। तो ये आपको याद रखना है कि जो इन गीतों का संग्रह किसने करवाया या इन्हें छपवाया किने है, तो फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहल इन गीतों को संग्रहित किया। अब हम देख लेते हैं श्रीधर। तो श्रीधर का हम यहाँ उनका समय थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो श्रीधर का समय यहाँ संवत 1454 है, संवत में है 1454 में रणमल्ल छंद नाम का एक काव्य रचा, जिसमें ईडर के राठौर राजा रणमल्ल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। एक पद नीचे दिया गया है। तो देखिए ये श्रीधर के जो रणमल्ल छंद नाम का ग्रंथ है उसकी ये पंक्तियां हैं, और ये पंक्तियां जो है संपूर्ण राजस्थानी भाषा में है। कठोर वर्णों से युक्त पंक्तियां हैं और वैसे तो पेपर में नहीं पूछी जाती, फिर भी आपको याद रखना, पढ़ना जरूरी है। डम डमई डम डमकार डंकर डोल डोली जंगिया, सुर करे ही रण सहड़ाई समूहिर सरस रसी समरंगिया, कल कलहि काहल कोडि कल रवि कुमल कायर थर हरई, संचरई सक सुरताड़ साहड़ साहसी सभी संगरई। तो ये श्रीधर का ये थोड़ा सा संक्षिप्त इनका समय है और इनकी एक जो रचना है ग्रंथ है उसका दिया है।
आगे आने वाली वीडियो में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों बने रहिए चैनल पर, और अभी तक यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए, शेयर करिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है विषय से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन है वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।